अपने पहले जो वीडियो था कुछ अचानक उसमें कोई दिक्कत आ गई, वो मैं अपलोड कर दूंगा। संबंध तक उसमें अपने बताया था मैंने। इसके बाद 7 नंबर था अधिकरण में पे पर और संबोधन हे हरे। ठीक है, तो आगे अपने इसमें देखेंगे। अभी एक एक करके मैं आपको बताता जाऊंगा कि किस कारक का कहाँ प्रयोग होता है, क्या होता है। सबसे पहले कर्ता। कर्ता की पहचान ने से भी होती है और नहीं भी होती है, यानी कई बार लगता है कई बार नहीं भी लगता। यानी कर्ता क्या होता है, सीधी सी पहचान है, जिस वाक्य में कोई क्रिया कर रहा है संज्ञा या सर्वनाम, उसी को क्या बोलते हैं, कर्ता। जैसे मैंने यहां लिख दिया राम खाता है, तो खाना क्या है, क्रिया है। क्रिया कर कौन रहा है, राम, तो राम क्या हुआ, कर्ता। लेकिन इसमें ने नहीं लगा हुआ, नहीं है, ठीक है। फिर भी राम क्या है, इसमें करता है। अगर मैंने लिख दिया राम ने खाना खाया, तो राम की पहचान ने से होगी, यानी राम करता है। क्रिया को कर कौन रहा है, राम कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज में अपने यही ध्यान रखना है कि कर्ता कौन होता है, क्रिया को, यानी वाक्य के अंदर जो क्रिया कर रहा है वही क्या है, करता है। और जो ने लगा है, ने नहीं भी लगा तो भी अपने ध्यान रखना है कि जो क्रिया कर रहा है वह संज्ञा या सर्वनाम क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। इसके बाद अपना अगला 2 नंबर है कर्म। कर्म 2 नंबर क्या है, कर्म। कर्म की पहचान को से होती है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया राम ने रावण को मारा। अब राम क्रिया को कर कौन रहा है, राम। मारना क्या है, क्रिया है। तो राम क्या हुआ, कर्ता। क्या हुआ, कर्ता। रावण के आगे क्या लगा, को, तो ये क्या हो गया, कर्म। कि राम ने क्रिया की मारने की, किसको, रावण को। राम ने किसको मारा, उत्तर क्या आ रहा है, रावण। तो यानी जो उत्तर आएगा वो क्या है, कर्म है। जैसे अपने उसमें लिखा राम ने फल खाया। ठीक है, खाने की किस क्रिया किसने की, राम ने। किसने की थी, राम ने। लेकिन किसको खाया, फल को, तो फल क्या है, कर्म है। यानी को का लगना भी कोई जरूरी नहीं है। अपने को इस चीज पे भी ध्यान रखना है कि राम ने क्या खाया, तो उत्तर अपने को मिल रहा है फल। तो फल क्या है, उसमें कर्म है। किसने खाया, राम ने, तो राम क्या है, करता है। ठीक है, तो फल क्या है, जैसे यहां अपने कर्ता में लिखा था राम ने खाया, तो ने आ गया, कर्ता कारक हो गया राम। ठीक है, कर्ता कारक की विभक्ति आ गई। इसमें क्या आ जाएगा, अब राम ने खाया, क्या खाया अपने को पता नहीं, लेकिन कर्म में क्या आ जाएगा, राम ने फल खाया। राम ने फल खाया। तो यहां अपने को पता नहीं चल रहा था कि राम ने क्या खाया, राम ने खाया। हो सकता है राम ने थप्पड़ खा लिया हो, डंडा खा लिया हो। ठीक है, लेकिन यहां परफेक्ट अपने को जिस वाक्य के अंदर अपने को स्पष्ट पता चलता है कि कर्ता क्रिया क्या कर रहा है, तो जो क्रिया कर रहा है वही क्या है, कर्म है। यानी कर्म की परिभाषा क्या होती है, जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है तो ऐसी स्थिति के अंदर वहां कर्म कारक होता है। जो उत्तर ऊपर कराता है वह उत्तर ही क्या होता है, कर्म कारक होता है। इसके बाद में अगला आता है करण। क्या आता है,
करण कारक। क्या आता है? करण कारक। करण करण क्या होता है कि पहले क्या था, एक तो क्रिया कर रहा था, क्या क्रिया कर रहा था, जो क्रिया कर रहा था वो करता था, जो क्रिया कर कौन सी क्रिया कर रहा था वो कर्म था। अब थोड़ा सा उससे अलग है, करण की पहचान किससे होती है? से या द्वारा से, यानी ये दो शब्द जिसके आगे लगे होते हैं उससे पहचान होती है। तो अब ध्यान रखिए, जिस वाक्य के अंदर क्रिया होती है तो किसी विशेष के लिए होती है, किसी विशेष के लिए जो क्रिया होती है वहां ये शब्द होता है। ठीक है, यानी कि अपने क्रिया हो रही है लेकिन किसी अन्य पदार्थ यानी किसी अन्य वस्तु के साथ हम जो क्रिया कर रहे हैं से द्वारा, कि कर्ता क्रिया कर रहा है लेकिन वो किसी अन्य चीज की सहायता से कर रहा है, उसके बिना वो क्रिया नहीं कर सकता, तो वहां कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। जैसे मैंने लिख दिया, राम पेन से लिखता है। क्या करता है? राम पेन से लिखता है, पूर्ण विराम। अब राम क्रिया क्या कर रहा है? लिखने की। तो राम क्या है? करता है, लेकिन वो किसकी सहायता से लिख रहा है? पेन की सहायता से लिख रहा है। तो यानी अगर पेन नहीं होता तो राम लिख नहीं पाता, यानी राम क्रिया नहीं कर सकता। यानी जब कोई करता कोई क्रिया किसी अन्य पदार्थ या अन्य वस्तु की सहायता से करता है तो वहां इस स्थिति के अंदर कौन सा कारक होता है? करण कारक। अब जैसे दो द्वारा शब्द है, जैसे लिख दिया, बच्चे फुटबॉल द्वारा खेलते हैं। बच्चे फुटबॉल द्वारा खेलते हैं, तो खेलने की क्रिया कौन कर रहे हैं? बच्चे। लेकिन अगर फुटबॉल नहीं हो तो बच्चे क्रिया नहीं करेंगे। तो इसमें जो फुटबॉल शब्द है दिया गया वो करण कारक का है। बच्चे क्रिया कर रहे हैं लेकिन वो किसकी? फुटबॉल की सहायता से कर रहे हैं। तो इसमें अपने विशेष ध्यान रखना है कि कर्ता जब कोई क्रिया करता है तो वो अन्य वस्तु की सहायता से करता है। ठीक है, जैसे बच्चे पुस्तक से पढ़ रहे हैं या पुस्तक द्वारा पढ़ रहे हैं, तो बच्चे पढ़ने की क्रिया कर रहे हैं लेकिन वो किसी अन्य वस्तु की सहायता से कर रहे हैं, तो पुस्तक उसमें क्या है? करण कारक का काम करेगी। यानी डेफिनेटली इसकी जो परिभाषा है कि जब कर्ता कोई क्रिया अन्य वस्तु की सहायता से करता है तो ऐसी स्थिति में वहां कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। अगला है संप्रदान। कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की परिभाषा के लिए, यानी ये अलग अलग नहीं है, इकट्ठा है, के लिए। तो इसमें के लिए शब्द प्रयुक्त किया गया। संप्रदान, संप्रदान यानी किसी दूसरे को प्रदान करना, संप्रदान। ठीक है, अपने शब्दों से ही अलग उल्लेख होता है संप्रदान। तो संप्रदान क्या होता है? के लिए। जब कोई कर्ता क्रिया तो करता है लेकिन वो अपने विशेष के लिए करता है, अपने विशेष के लिए या दूसरे के लिए जब क्रिया की जाती है तो वहां कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। जैसे यहां मैंने लिख दिया, बच्चे विद्यालय पढ़ने के लिए